जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो मैथ क्लास 8 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 3.4। देखिए प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोल रहा है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये जो कथन दिया हुआ है बताना है कि सही या गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक का ये नंबर में बोल रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, एक के नंबर में क्या बोल रहा है, सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक आयत है। ठीक है, ये क्या आयत है और ये वर्ग है। ठीक है, क्या बोला सभी आयत वर्ग होते हैं। तो आयत में देखिए क्या होता है, आमने सामने एक भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, और देखिए ये भी आमने सामने एक भुजा बराबर है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, सब भुजा बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है तो सब भुजा 4-4 सेंटीमीटर का होगा। और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। और ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो ठीक है, तो सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं होंगे। ठीक है, असत्य बोल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि, ठीक है, कारण नहीं बताना है क्योंकि सिर्फ बोल रहा है सत्य है या असत्य है। ठीक है, सही और गलत में बताना है। बी नंबर में देखिए बोल रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्या बोल रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है। ठीक है, जब सब भुजा बराबर है तो इसको आमने सामने भुजा भी बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर बोला है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, जैसे आयत होता है ठीक उसी तरह होता है आमने सामने की भुजा बराबर। तो समांतर चतुर्भुज को आयत भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो यहाँ इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, सही बोल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें भी आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। फिर देखिए सी नंबर में बोल रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या बोल रहा है, सभी वर्ग, देखिए एक वर्ग है। ठीक है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो समचतुर्भुज ये है। ठीक है, और आयत यहाँ पर देखिए ये है। ठीक है, तो वर्ग में देखिए क्या होता है, सब भुजा बराबर हो रहा है। ठीक है, आयत में आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है। तो एक तरह से इसमें भी देखिए आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है, इसमें भी आमने सामने भुजा बराबर है, इसमें भी आमने सामने भुजा बराबर है। तो वर्ग में सभी भुजा बराबर, तो समचतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर, तो सत्य है। ठीक है, सही बोल रहा है। ठीक है, तो सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। ठीक है, सभी वर्ग को समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं और आयत भी बोल सकते हैं। फिर देखिए डी नंबर बोल रहा सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो असत्य है। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं होते हैं, तो गलत बोल रहा है। ठीक है, असत्य लिखेंगे। फिर आगे देखिए ई नंबर बोल रहा सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो यहाँ पर देखिए असत्य बोल रहा है। ठीक है, गलत बोल रहा है, असत्य लिखेंगे। सभी पतंगे जो है समचतुर्भुज नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सत्य। ठीक है, सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होंगे, लेकिन सब समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए जी नंबर बोल रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समबलम होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो कोई सा भी समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने एक भुजा बराबर, देखिए आमने सामने एक भुजा बराबर हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, समबलम होते हैं। तो देखिए समबलम में क्या होता है, देखिए समबलम में मान लीजिए ये समबलम चतुर्भुज है। ठीक है, समबलम में कम से कम, समबलम चतुर्भुज में कम से कम एक जोड़ा भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, एक जोड़ा में कितने होते हैं, दो। ठीक है, समांतर होना चाहिए। समांतर किसको बोलते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये रेखा यहाँ तक गया तो नीचे भी एक रेखा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और दोनों की जो दूरी होता है बराबर होता है। ठीक है, और कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, तो उसको समांतर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कम से कम एक जोड़ा समांतर हो रहा है, कम से कम दो को। देखिए ये समांतर एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के समांतर है, तो इसका आंसर सत्य होगा। ठीक है, तो क्या था, सभी समांतर चतुर्भुज समबलम होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक है, फिर बोला सभी वर्ग समबलम होते हैं। देखिए वर्ग में भी आमने सामने भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है।
यानी समांतर हो रहा है। देखिए ये रेखा क्या है, समांतर एक दूसरे के, देखिए समांतर है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक है, ये भी एक रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक दूसरे के देखिए समांतर है, ठीक है। तो समलंब में भी समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सत्य है। एच नंबर भी क्या है, सत्य है, ठीक है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर बोल रहा है उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए, ठीक है। सब चतुर्भुज की क्या करना है, पहचान करना है, जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, ठीक है। जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई को हो, ठीक है। कौन कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, देखिए 2 का ए नंबर में लिखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्ग हो सकता है, और सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज क्या बोला था, चारों भुजाएं बराबर लंबाई को। तो वर्ग में चारों भुजा क्या होता है, देखिए बराबर होता है, और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। सब भुजा, तो वर्ग और सम चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बी नंबर, 2 का बी नंबर बोल रहा है चार समकोण हो, ठीक है। कितने हो, 4 समकोण। तो वर्ग और आयत में, ठीक है, वर्ग और आयत, ठीक है। वर्ग में देखिए यहाँ पर भी समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। उसी को समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री को, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। ये आयत है और ये वर्ग है। तो वर्ग और आयत आंसर हो जाएगा। बोला 4 समकोण, तो 4 समकोण किस में होते हैं, वर्ग में और आयत में। इसका आंसर हो गया वर्ग और आयत। अब देखिए 3 नंबर, 3 नंबर में बोल रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, ठीक है। बोला बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 3 का फर्स्ट नंबर में बताना है कि वर्ग जो है एक चतुर्भुज कैसे है, ठीक है। तो लिखेंगे एक वर्ग में, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है। कितने भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें 4 भुजाएं तो उसको चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो बोला है कि बताइए वर्ग जो है कैसे एक चतुर्भुज है, लिख देंगे एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। 3 का 2 नंबर देखिए बोल रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो लिखेंगे वर्ग की, ठीक है, एक वर्ग की आमने सामने, एक वर्ग की आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। आमने सामने या तो लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, आमने सामने एक सम्मुख भी बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख, ठीक है। एक वर्ग के आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो वर्ग कैसे समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे एक वर्ग की आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो बराबर की जगह समांतर भी रह सकता है, ठीक है। समांतर का मतलब ये होता है बराबर, तो बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर किताब में आंसर अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आंसर 100% सही है, ठीक है। बस सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कहने का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए 3 का 3 नंबर है, बरा बताइए कैसे वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग और, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, एक वर्ग और समचतुर्भुज की, एक वर्ग और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। एक वर्ग और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसलिए वर्ग एक
समचतुर्भुज है। ठीक है, तो वर्ग को समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, सब वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए 3 का 4 नंबर में बरा बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। ठीक है, बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। तो लिखेंगे एक वर्ग और आयत की, वर्ग और आयत की आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, आमने सामने को सम्मुख भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सम्मुख लिखते हैं ब्रैकेट में, यानी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। और सभी कोण समकोण होते हैं, यानी सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, वर्ग में देखिए वर्ग है, इसमें चारों कोण कितना होता है, 90-90 डिग्री का, यानी समकोण होता है। और आयत में भी क्या होता है, सब कोण 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण होता है। इसीलिए इसलिए वर्ग एक आयत है। ठीक है, तो वर्ग को एक आयत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक वर्ग आयत की आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है और सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए वर्ग एक आयत है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में बोला, देखिए एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, फर्स्ट है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ऐसा एक चतुर्भुज का नाम बताना जिसमें जो विकर्ण है एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित यानी काटता हो। तो लिखेंगे 4 का फर्स्ट नंबर देखिए वर्ग और आयत होगा। ठीक है, और क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। और एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग में देखिए इसमें विकर्ण क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पर देखिए काट रहा है। ठीक है, आयत में भी देखिए आयत बनाते हैं और इसमें भी विकर्ण खींचते हैं, इधर से और इधर से। यहाँ पर भी समद्विभाजित कर रहा है, काट रहा है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखिए ऐसे बनता है, इसमें क्या होता है, सब भुजाएं बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण जो है ये विकर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, काट रहा है। और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं आमने सामने की भुजाएं को। ठीक है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो उसी को समांतर चतुर्भुज। इसमें भी विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण, लेकिन क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर एक दूसरे को विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। ठीक है, तो वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर देखिए बोल रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना जिसका विकर्ण क्या हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। तो 2 नंबर देखिए आंसर हो जाएगा इसका वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लंबत आ रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है कि एक दूसरे पर लंबत समद्विभाजक हो, लंबत। ठीक है, लंबत कट रहा है यहाँ पर, इसमें भी देखिए ये वर्ग था, इसमें भी लंबत कट रहा है। ठीक है, और इसका भी सब भुजा बराबर, इसका भी सब भुजा बराबर, इसी को समचतुर्भुज बोलेंगे और इसको वर्ग बोलेंगे। फिर 3 नंबर देखिए बोल रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो, क्या हो, उसका विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा, 3 का, 4 का 3 नंबर का आयत और वर्ग। ठीक है, आयत और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 5 नंबर बड़ा बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, तो देखिए उत्तल चतुर्भुज किसके बोलते हैं, देखिए उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, अंदर में विकर्ण खींचा जाता है। ठीक है, जिसका विकर्ण, जिस आयत का विकर्ण अंदर में खींचा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, जिस चतुर्भुज में अंदर विकर्ण खींचा जाता है उसको उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। तो लिखेंगे
ठीक है, कैसे है तो बताना है, क्योंकि आयत के, या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको काट दीजिए। एक आयत उत्तल चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज होते हैं। अब बताना कैसे होते हैं। ठीक है, तब लिखेंगे क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण आयत के अभ्यंतर का मतलब क्या था, अंदर। ठीक है, अंदर में स्थित होते हैं। ठीक है, आयत में बताएं जो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण क्या होता है, आयत के अंदर में स्थित होते हैं। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज में विकर्ण अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर, बोला ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, वो क्या समकोण सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे वो बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, बताना है वो जो बिंदु है, ठीक है, ए और बी से और सी से कितना है, समान दूरी पर, यानी जितना दूरी पर ये है सब एक एक उतने ही दूरी पर है। ठीक है, बताना है। फिर देखिए ब्रैकेट में दिया है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजा आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ठीक है, ये जो दिया है बिंदुओं से बताया है, सहायता के लिए बताया गया। ठीक है, एक तरह से ये चतुर्भुज बना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बना लेंगे चित्र। ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए विकर्ण खींचेंगे, तो यहाँ पर वो बिंदु पर क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पर समद्विभाजित कर काट रहा था, यहाँ पर वो बिंदु नाम दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला है। और यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी और एक ए डी सी। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर एक समकोण बन रहा है और यहाँ पर एक समकोण बन रहा है। ठीक है, ए बी सी देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक ए डी सी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, बीच में बी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बी का मान कितना 90 डिग्री है, जो बीच में रहता है उसी का मान होता है। ठीक है, उसी का कोण का मान होता है। और ए डी सी, ठीक है, देखिए डी की जगह 90 डिग्री है, इसीलिए इसको बीच में रखेंगे। ठीक है, जो बीच में रहता है उसी का मान होता है। और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज देंगे, और त्रिभुज ए डी सी है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज लगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, एक यहाँ दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, जो दोनों मिलकर एक आयत बनाते हैं तथा एसी और, ठीक है, एसी और बीडी क्या है, विकर्ण है। एसी और बीडी विकर्ण है, एसी और बीडी विकर्ण है, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर, ठीक है, समद्विभाजित करती है, या तो लिखेंगे काटती है, लिखते हैं समद्विभाजित करती है। लिखेंगे अब, अतः ओ बिंदु ए, बी, सी तथा डी से समान दूरी
समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, यही बताना था कि वो बिंदु से जो है ए बी सी तथा डी कैसे समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.4 पूरा कंप्लीट हो गया और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।